हेलो स्टूडेंट, वेलकम है हमारे इस प्यारे चैनल में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स, जिसका चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और हम पिछले वीडियो से हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमने पढ़ा था और उसके फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। आज जो टॉपिक है वो है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर, किसी एक्सियल पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, आप जाकर पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। पढ़ने जा रहे हैं किसी डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो, एक डाइपोल डाइपोल तो आपको पता होगा, जिसको नहीं पता आप जाकर देखना। डाइपोल होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मैग्नीट्यूड सेम बट साइन में डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस। ये स्मॉल डिस्टेंस मान के चलो हम 12 डिस्टेंस ले लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इस सिस्टम को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, इसी को बोलते हैं, इस सिस्टम को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आता है डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज इन डाइपोल, मतलब किसी भी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, किसी एक का मैग्नीट्यूड लिख दो और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच का, उससे मल्टीप्लाई कर दो। यही होता है इसका फॉर्मूला, डाइपोल मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो, एक्सियल पॉइंट पर सबसे पहले हम एक्सियल पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, मान के चलो ये एक डाइपोल है, मैंने एक डाइपोल लिया जिसका बीच का डिस्टेंस है 12। तो इसका, ठीक है, इसको बीच का डिस्टेंस है 12। मैंने एक एक्सेल पॉइंट लिया पी पॉइंट यहाँ पे, जो कि डाइपोल से डिस्टेंस आर डिस्टेंस दूरी पर है। एक्सेल पॉइंट पर मैंने एक पॉइंट लिया पी, उसे पी पॉइंट बोल दिया, जो कि आर डिस्टेंस, डाइपोल से आर डिस्टेंस दूरी पर है। अब मैंने सेंटर से ही क्यों लिया डाइपोल का, देखो क्या होता है, डाइपोल बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, उसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं। इसलिए मैंने जो यहाँ पे पी पॉइंट लिया, उसका जो डिस्टेंस हम डाइपोल से लेते हैं उसके सेंटर से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये बहुत बड़ा है, डाइपोल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं इसलिए। तो ओवरऑल डाइपोल यहाँ सेंटर तक इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा डाइपोल का, एल। फिर यहाँ से यहाँ तक एल। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका टोटल डिस्टेंस है 12, इसके सेंटर तक, एक चार्ज से सेंटर तक कितना हो जाएगा एल, और सेंटर से एक चार्ज तक का डिस्टेंस हो जाएगा एल। और मैंने एक एक्सेल पॉइंट लिया पी, जो कि डिस्टेंस है आर डिस्टेंस दूरी पर है डाइपोल से। ठीक है, अब इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखो, माइनस क्यू की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, मान के चलो हम बोल देते हैं ई, जिसका डायरेक्शन किधर होगा, अपनी ओर। ये तो मैंने पढ़ाया था कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड द चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, ई मान लिया मैंने, माइनस क्यू की वजह से जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, जो कि टूवर्ड द चार्ज है, चार्ज की ओर है। अब प्लस क्यू की वजह से जो चार्ज होगा, मान लो ई डेस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि अवे द चार्ज, प्लस की वजह से दूर भाग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दूर भागता है। ठीक है, तो अवे द चार्ज। अब हमको पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से ज़्यादा होगा, सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से ज़्यादा होगा या प्लस क्यू की वजह से ज़्यादा होगा, सोचो। तो देखो क्या होता है, किसी चार्ज से जितना दूर तुम जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कमज़ोर पड़ता जाता है। जैसे ये एक चार्ज है, इससे जितना तुम दूर जाते जाओगे, इसके वजह से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होता जाएगा। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। आर जितना ज़्यादा होगा, मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा किसी चार्ज से, उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसी टाइप से माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इसके मुकाबले प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके मुकाबले तो कम ही होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा में से कम को घटा दो, ज़्यादा कितना है ई डे से को कम वाला से घटा दो, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ज़्यादा वाले को कम से घटा दो। अब ई डेस का वैल्यू लिख दो, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसका बीच का डिस्टेंस। देखो, डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड पी है, पी पॉइंट पर ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, प्लस क्यू की वजह से दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस था आर, और इसके सेंटर से एक चार्ज की ओर था डिस्टेंस एल। तो ओवरऑल यहाँ से जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का डिस्टेंस आर माइनस एल हो जाएगा। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, समझ में आ गया, माइनस, अब माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे साइन वगैरह नहीं, फिर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस, जैसे ये चार्ज है क्यू,
यहाँ पे मैंने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको लिखना है नीचे, ठीक है। यहाँ देखो बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इतना दूरी था, आर प्लस एल, इस चार्ज के वजह से जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और इसके वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था आर माइनस एल का होल स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर माइनस एल था, इसलिए मैंने ये लिखा। अब देखो यहाँ पे के क्यू तो कॉमन है दोनों में, तो के क्यू दोनों में से बाहर निकाल दो, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है बस, ठीक है। सॉल्व करते जाओ जैसे हो रहा है। इसको जब सॉल्व करोगे r माइनस एल का होल स्क्वायर यही हो जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम होता है ना, एलसीएम वाला जो आप कैलकुलेशन करते हो वही वाला है, ठीक है। यहाँ पे r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। देखो इसको कैलकुलेशन सिर्फ करना है, अब जैसे जैसे कर रहे हैं उसे जैसे जैसे हो रहा है कैलकुलेशन उसे करते जाओ, ठीक है। आर स्क्वायर, इसको जब सोल्व करोगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4rl। इसको जब सोल्व करोगे ना तो ये निकल कर आएगा आपके सामने, ठीक है। अब इसको देखो क्या करते हैं, के क्यू, अब इसको 4 को ना 2 पार्ट में हम तोड़ देते हैं, 2 × 2, एक 2 को हम बाहर ऐसे ले आते हैं, ठीक है, और एक 2 को हम अंदर ही रहने देते हैं, 2l × r। देखो यही लिखा हुआ है, सेम यही चीज़ लिखा हुआ है, मैंने 4 को 2 पार्ट में तोड़ दिया, क्यों तोड़ा लास्ट में पता चलेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये जो मैंने डाइपोल लिया था, मैंने बोला ये डाइपोल बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस मैंने 2l लिया था जो कि बहुत छोटा है, तो इनके सामने l तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ r इज मच ग्रेटर देन l, सो लगभग हम l को 0 मान लें। देखो 1 करोड़ के सामने 1 रुपया का कोई वैल्यू नहीं, उसको लगभग 0 ही मान लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ r बहुत ज़्यादा बड़ा है, l बहुत ज़्यादा छोटा है, तो l को लगभग हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2kq × 2l × r डिवाइडेड बाई r का पावर 4, ठीक है। देखो अब q × 2l तुमको कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ तो नज़र आ रहा होगा, क्या है ये चीज़, डाइपोल मूवमेंट है, समझ में आया। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज इन डाइपोल मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, वही तो है। यहाँ पे देखो एक डाइपोल था, बीच का डिस्टेंस 12 था, दोनों का मैग्नीट्यूड q है, तो वही चीज़ तो है यहाँ पे, q × 2l, तो इसको हम p तो लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, तो 2kp × r नीचे आ जाएगा r का पावर 4, यहाँ से एक r कट जाएगा, तो 2kp/r³, समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आता है क्वेश्चन कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला 2kp/r³, इसका डायरेक्शन किस ओर होगा, तो इसका डायरेक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 2kp/r³, जिस साइड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है एक्सियल पॉइंट पर, ये याद रखना है, एक्सियल पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी ओर होता है जिस ओर डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। सेम डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन जिस ओर होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर उसी ओर डायरेक्शन होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये आता है 2kp/r³, यहाँ पे क्यूब लिख देना, ठीक है, 2kp/r³, समझ में आ गया। एक्सियल पॉइंट पर यही होता है 2kp/r³, याद रख लेना। p होता है डाइपोल मूवमेंट, जिन्होंने नहीं पढ़ा आप जाकर पढ़ लेना। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कैसे इसका निकालते हैं, इसका फॉर्मूला वगैरह सब अच्छे से हमने पढ़ा था, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाकर पढ़ लेना, ठीक है। आज ये इतना ही रहने देते हैं, अगला में पढ़ेंगे हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तब तक के लिए एक बड़े से स्माइल के साथ बाय।